देखो, नंबर सिस्टम में टाइप 1 में कुछ क्वेश्चंस आज हम बनाएंगे, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन अगर एग्जाम में को दिखे तो आपको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ है 1 + x/144 = 13/12 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। इसमें क्या है, आपको x का मान ज्ञात करना है, तो क्या हो सकता है इसका आंसर? आप में से कोई व्यक्ति जो इसका आंसर या कोई निकाल लिया हो? अभी तक क्या कर रहे थे भाई? निकाल लेना था। ऑनलाइन वालों कोई आंसर दे रहा है क्या? देखे जरा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ सही बात है, आप लोग जो है शक्तिमान हो आप लोग, पता है एक ही दिन में शिक्षक भर्ती में कितना सब्जेक्ट है जी टोटल? 6-7 सब्जेक्ट है, ज्यादा ही होंगे। वर्ग 2 वालों साइंस अलग अलग करो ना यार, फिजिक्स अलग, केमिस्ट्री अलग, बायो अलग, एक सामाजिक अध्ययन को आप एक लेके चल रहे हो क्या? 9 सब्जेक्ट, और उसके अंदर जाएंगे जब तो बहुत सारा हो जाएगा। इनको एक ही दिन में चाहिए सब क्लास में, ऑनलाइन वालों को। हाँ चलो देखो, इस क्वेश्चन को बनाने का ट्रिक पहले जानना है कि सॉल्यूशन पहले देखें? पहले सॉल्यूशन देखते हैं। चलो, सॉल्यूशन ये है कि बचपन में हमको पढ़ाया गया था कि जब इस तरह के क्वेश्चन आए तो दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए, ठीक है। तो जब आप यहाँ पे रूट लगाते हो 1 + x/144, तो इस तरफ आपने वर्ग कर दिया और इस तरफ भी आपने कर दिया 13/12 का वर्ग। तो आप जानते हो रूट का मतलब क्या होता है? 1/2। रूट का मतलब क्या होता है? 1/2। तो इस हिसाब से ये हो जाएगा 1 + x/144 की घात में 1/2। 2 पहले से था तो गुणा 2 हो जाएगा, ठीक है। रूट का मतलब क्या होता है जी? 1/2। जिन लोगों का पहला क्लास और पहला क्वेश्चन है, फेयर कॉपी में ही लिखना है आपको कल से, ठीक है। आज नहीं लाए होगे तो फेयर कॉपी में ही लिखना रहेगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि मैथ्स को कभी भी फेयर करने का टाइम नहीं मिलता। 13 का वर्ग करोगे तो कितना आ जाएगा? 169, और 12 का वर्ग करोगे तो 144, ठीक है। 12 का वर्ग तो हमको पता है, 13 भी आपको याद कर लेना। ये 2 और 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा? 1 प्लस कितना बचेगा जी? 1 + x/144 = 169/144। यहाँ पे 1 उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा? इस तरफ प्लस में है तो इस तरफ जाकर माइनस होगा कि नहीं? हो जाएगा, ठीक है। अब इसके आगे बढ़े, देखो इसके बाद x/144 अपने जगह पे है, 169 माइनस 144 से कम 144/144। कैसे सॉल्व किया देखें? ये भिन्न का जोड़ घटा हुआ है, इसको इसी तरह से सॉल्व किया जाता है, ठीक है। सीधा तिर्यक गुणा, तिर्यक गुणा, इसका इससे गुणा होगा और यहां पर लिख देंगे, ठीक। कोई भी डाउट होगा मैथ्स में आपको डाउट तुरंत पूछना है, ठीक है। मैथ्स में डाउट आपको तुरंत पूछना है। इसके बाद आप देखो ये x/144 होगा और ये 169 में 144 घटाएंगे तो कितना आएगा? 9 में से 4 गया 5 और 6 में से 4 गया 2, 1 में से 1 गया 0 बटे 144। या तो 144 को उधर भेजो, या तो आप ये जानते होगे कि नीचे से नीचे का कट जाता है। दोनों चीजें आप कर सकते हो, या तो 144 उधर भेजना होगा या तो नीचे से नीचे का घटाओगे, ठीक है। तो नीचे से नीचे कटा देते हैं। अगर बीच में बराबर लिखा हो तो नीचे से नीचे और ऊपर से ऊपर का कटता है। तो यहां से आपका x का मान आ जा रहा है 25। आंसर कितना आया जी? 25। ये था इसका सॉल्यूशन, ये था इसका इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तरीका देखो आप, तरीका ये है कि 13 + 12 25, मतलब एग्जाम में सिर्फ जोड़ के हम क्या लिख देंगे? ठीक है, तो एग्जाम में हमको सिर्फ जोड़कर आंसर लिख दोगे तो आंसर आपका आ जाएगा। और सॉल्यूशन 10वीं वाले गुरुजी ने पढ़ाया होगा ये चीज आपको। कितने लोगों को याद था? नहीं याद था? मतलब सब गुरुजी चाम चटिया वाले है। 10वीं का क्वेश्चन है, 10th का क्वेश्चन है, ठीक है। नहीं याद था? सॉल्यूशन नोट करो।
इतना सारा एक साथ कैसे आएगा? लो फटाफट नोट करो जी, जब तक आपके लिए सेकंड क्वेश्चन अपन लिखते हैं ना, जल्दी नोट करेंगे। ट्रिक समझ में आ गया? ट्रिक बहुत ही आसान है। क्या करना है? सिर्फ आपको जोड़कर लिखना है। सिर्फ आपको क्या करना है? जोड़कर लिखना है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको सॉल्यूशन नहीं लिखना है। कई लोग ऐसे होंगे कि सॉल्यूशन नहीं लिखेंगे। आपको टाइम दिया जा रहा है सॉल्यूशन लिखने के लिए, तो सॉल्यूशन आपको लिखना है। ठीक है, नीचे करूं? लिख लिए इतना? ठीक है, जैसे ही लिखा जाए तुरंत बताया करो, है ना? ये रहा आपका, फटाफट नोट कीजिए एकदम। अब तो आंसर आप ट्रिक देख के मतलब ट्रिक से बता दोगे, लेकिन सॉल्यूशन सबके कॉपी में बना होना चाहिए। सबको मैं 1 मिनट का समय दूंगा सॉल्यूशन बनाने के लिए अपने कॉपी में, और सबका कॉपी अभी चेक करूंगा। ठीक हो गया लेखक लोग? चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। छापो भाई जल्दी। हो गया, चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, बताना है यदि रूट में 1 प्लस एक्स बाई 16 इज इक्वल टू 5/4 है तो x का मान क्या होगा? बताएंगे क्या है आंसर? कितना होगा? ना होगा। सॉल्यूशन बनाइए चलिए। तो ट्रिक हमारा बोलता है, ट्रिक हमारा क्या बोलता है जी? तो ट्रिक हमारा बोलता है कि इन दोनों को जोड़ दीजिए। 5 और 4 लिख के क्या आ जाएगा आंसर? 9। आंसर आपका आ गया, लेकिन सॉल्यूशन आप सभी को बनाना है कॉपी में। दोनों पक्षों का वर्ग कीजिए। ठीक है, क्योंकि ट्रिक काम कर रहा है कि नहीं उसको सॉल्यूशन आप जब तक नहीं बनाओगे कैसे बता पाओगे कि ट्रिक काम कर रहा है कि नहीं? ठीक है, क्या बोल रहे हो आप? रोज क्लास नहीं, रोज लाइव क्लास क्यों नहीं लेते हैं? तो अभी छुट्टी चल रहा था ना भाई, अब डेली क्लास होगी आज से। अभी छुट्टी चल रहा था, इतने दिन बाद आगे सॉल्यूशन हो गया। देखे जरा आप लोगों की कॉपी को, कर लिए दोनों पक्षों का वर्ग? ठीक है, पेंसिल कहाँ है जी? क्वेश्चन पेन से, सॉल्यूशन पेंसिल से लिखना है और रबड़ साथ में रखना है। इतना बड़ा बड़ा लिखोगे, भारी पैसा है भाई। हैं एक एक पेज में एक क्वेश्चन बना रहे हो? हाँ, सभी के सभी अमीर हो यार, क्या बात है। एक पेज में एक क्वेश्चन, एक पेज में कम से कम 2 क्वेश्चन बनाओ यार, पन्ना बचाओ थोड़ा बहुत। कितना कितना पेड़ काटना पड़ता है बताइए सब पेपर बनाने के लिए, है? हाँ, हुआ वर्ग? हाँ ठीक है, करो आगे इसके बाद।
क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, रूट में 1 प्लस एक्स बाई 169 और इधर लिखा है 14/13 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। क्या होगा जी आंसर? 27। अरे तुरंत ट्रिक लगा दिए है आलसियों है। 14 प्लस 13, तो पहले तो हम ट्रिक से ही बनाएंगे। कैसे? तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? 27। ठीक है, बहुत बढ़िया। और चलो अब बाकी लोग पूरा सॉल्व करना है, दोनों पक्षों का वर्ग करके यहीं पे। ठीक है, जब तक मैं इसका जो है सॉल्यूशन लिखता हूं कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो ये हो जाएगा रूट 1 प्लस एक्स बाई 16, ये हो जाएगा 5/4 का स्क्वायर। रूट और स्क्वायर कट जाता है तो सीधा 1 प्लस एक्स बाई 16 आ जाएगा, और ये 5 पंचे 25, 4 चौक 16, 1 उस तरफ जाएगा तो x बाई 16 इक्वल हो जाएगा 25/16 माइनस 1। अब ये भिन्न का जोड़ घटाव है, इसको सॉल्व करना है, तो ये क्या हो जाएगा? x बाई 16 तिर्यक गुणा होगा तो 16 एकम 16। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? 16 एकम 16, तो 25 माइनस 16/16, 25 में से 16 गया 9, तो ये हो जाएगा 9/16, 16 और 16 कट जाएगा तो x का मान आ जाएगा 9। तो इस क्वेश्चन को आप इस तरह से सॉल्व करके 9 आंसर लाए थे ना दूसरा का। ठीक है, जितने लोग सॉल्व नहीं कर पाए थे छाप लो, लेकिन अगले क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन ऊपर से चले जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे क्वेश्चन में आपको सॉल्यूशन समझना है, थोड़ा थोड़ा तो समझ में आएगा ही। तीसरे क्वेश्चन में आपका फाइनल रहेगा। बताए, तीसरे क्वेश्चन को आपको समझकर पैटर्न को क्लियर कर लेना है कि इस पैटर्न के क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, तो आपको कैसे बनाना होगा। ठीक है, चलो तो ये वाला हो गया दूसरा। तीसरा बना लिए, देख ले कॉपी, आसान क्वेश्चन है अब तो। टेट जो है बीएड के पहले होना चाहिए कि बीएड के बाद भी चल जाए? मतलब बीएड के बाद तो चल ही जाएगा, बीएड के पहले होगा चल जाएगा? अगर बीएड फर्स्ट ईयर में हो, टेट क्लियर कर लिया तो चल जाएगा, चल जाएगा जी, तो चल जाएगा सब, कोई दिक्कत नहीं है। ये लो, ये क्वेश्चन बना लिए। दोनों पक्षों का जैसे ही वर्क करोगे तो इसको क्या लिखोगे जी आप? 1 प्लस एक्स बाई 169 है ना, रूट इसका होल स्क्वायर, और ये 14/13 का होल स्क्वायर है। तो x का मान ज्ञात कीजिए, तो ये रूट और स्क्वायर डायरेक्ट कट जाता है। मतलब थोड़ा शॉर्ट में अब देखो, रूट का मतलब 1/2 होता है, 2 और 2 कटेगा तो हट ही जाना है, तो उसको आप एग्जाम में डायरेक्ट अप्लाई करोगे। क्या कि रूट लिखा है और पावर लिखा हुआ है स्क्वायर, तो ये कट जाता है आपस में। ठीक है, तो जब ये कट जाएगा तो ये बचेगा 1 प्लस एक्स बाई 169, और ये बचेगा 14 का स्क्वायर करेंगे तो 196, और 13 का स्क्वायर, समझ में आ गया ना? एक को जब उधर भेजेंगे तो x बाई 169, 196 बाई 169, तो यहां से -1 है ना, तो इसका तिर्यक गुणा होगा तो क्या लिखोगे? 196 माइनस 169। ठीक है, ऐसा यही कर रहे हैं। भिन्न का जोड़ घटाव जो है वो आपको सीखना जरूरी है, और एग्जाम में जल्दी बनाना होता है। अभी हम लिख रहे हैं, बाद में लिखेंगे नहीं, सीधा इसमें से इसको घटाकर लिखेंगे। ठीक है, तो धीरे धीरे हम शॉर्ट करना सीखेंगे, अभी हम पूरा पूरा लिखेंगे, और जब हम इससे मैथ्स बनने लगेगा तो स्टेप हम कम करेंगे। ठीक है, कम से कम स्टेप में हमको आंसर बनाना होगा। ठीक, तो ये हो जाएगा, कितना आ जाएगा? 27। नीचे से नीचे कट गया तो x का मान आ गया 27। इसी आधार पर एक क्वेश्चन और दे रहा हूं कि जब बीच में माइनस आ जाए तब आप क्या करोगे। ठीक है, अब ट्रिक लगेगा कि नहीं वो तो सॉल्व करके पता चलेगा ना। ठीक है,
तो करते हैं इस चीज को, ठीक है। ये नोट हो गया, बताओ, तब तो आगे बढ़ेंगे। बोलो जल्दी, हो गया नोट? हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, यदि रूट में 1 प्लस एक्स, सॉरी माइनस ले लेते हैं क्योंकि माइनस वाला भी क्वेश्चन बनाना होगा। 1 माइनस एक्स बाई 64 है तो 7/8 इज इक्वल टू 7/8 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। x का मान क्या करना है आपको? ज्ञात करना है। बताइए क्या होगा इसका आंसर? सॉल्व करो भाई, है ना, पूरा पूरा इसको सॉल्व करो, तभी ट्रिक लगेगा कि नहीं ये पता चल पाएगा आपको। दोनों पक्षों का वर्ग कीजिए, ठीक है, और उसके बाद घटा पिटा के आपको देखना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। इससे आप इस चीज को खुद क्लियर कर लोगे कि एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको क्या करना है, या ट्रिक में कोई बदलाव होंगे नहीं होंगे, ये सारे समस्याओं का समाधान हो जाएगा आपका भी, ठीक है। हाँ, किए दोनों पक्षों का वर्ग, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर रूट और स्क्वायर कट जाता है, ये सीख लिया हमने आज की क्लास में, ठीक है। तो ये बचा 1 माइनस एक्स बाई 64 और ये 7 7 49 और 8 8 64। अब पक्षांतर का देरी है, पक्षांतर करें तो करें कैसे? एक को भेजोगे, क्या को भेजोगे? एक को भेजोगे, हाँ ये बात भी है, ठीक। तो इसके बाद सॉल्व करने के दो तरीके होंगे, ठीक है, वो दोनों तरीका मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। तो वो दोनों तरीका मैं आपको बता देता हूं, यहां तक नोट कर लिए हो। इसके बाद सॉल्व करने के दो तरीके होंगे। देखो जी, पहला तरीका, जब आप एक को उस तरफ भेजोगे, जब आप एक को उस तरफ भेजोगे तो ये आ जाएगा कुछ ऐसा, क्योंकि इसके आगे कुछ नहीं है, मतलब क्या है, प्लस। दूसरा तरीका, एक अपने जगह पे रहेगा, आप भेज रहे हो किसको? x बाई 64, ये दूसरा तरीका होगा, ठीक है। तो जब इसको आप भेजोगे तो ये माइनस है, उस पार जाकर क्या हो जाएगा? प्लस। हड़बड़ाने की जरूरत नहीं, ठीक है। माइनस उस तरफ जाकर क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है, ठीक। अब इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। चलो इसको जब सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा माइनस एक्स बाई 64 और ये हो जाएगा 49 माइनस है तो माइनस लगाएंगे, 64 का 1 से गुणा होगा तो 64 ही होगा बाई 64। 49 में 64 घटाओ कितना आएगा जी? 15। तो लेकिन ये 15 नहीं होगा, ये -15 होगा। छोटे में से बड़ा घटा रहे हो, है ना। जब आप छोटे में से बड़ा घटा रहे हो तो बीच क्या चिन्ह कौन सा लगता है? जो बड़े वाले का होता है। बड़े वाले का चिन्ह क्या है? माइनस। अब कटेगा ये, यहाँ पे कैसे कटेगा जी? 64 से 64 कट गया, 64 से 64 कट गया, तो ये आएगा -x इज इक्वल टू -15। अब आप जान रहे हो दोनों तरफ माइनस है तो माइनस माइनस भी कट जाएगा कि नहीं, ठीक है। तो माइनस माइनस कटा दो तो डायरेक्ट आंसर आप क्या लिख सकते हो इसको? x इज इक्वल टू। तो ये एक तरीका था जिसमें आपने एक को उस पार भेजा। बराबर का चिन्ह आपको अच्छे से बनाना है हमेशा, ठीक है, ताकि क्लियर रहे। बराबर का चिन्ह हमेशा अच्छे से बनाना है। अब एक तरीका ये है जिसमें आपने क्या किया, x बाई 64 जो माइनस में था उसको उस तरफ भेज दिया ताकि माइनस का टेंशन ना रहे हमको, वो इसलिए हम भेजते हैं। ऐसा नहीं कि इस तरीके से आंसर नहीं आएगा, आंसर इस तरीके से भी आएगा, लेकिन अब क्या होता है एग्जाम में माइनस को लेकर जो है ना बहुत दिक्कत हो जाता है, इसीलिए इसको मैथ्स का अमरीश पुरी कहा जाता है माइनस को। ये जहां आ गया बताए वहां गलत होने की संभावनाएं बढ़ जाती है, ठीक है। तो इसलिए जो है हम क्या करते हैं, ज्यादा टेंशन ना हो एग्जाम में करके हम माइनस को इस पर भेज देते हैं और इस तरह से सॉल्व करते हैं। तो चलो इसमें भी आप सॉल्व करोगे तो भिन्न है। एलसीएम लोगे तो कितना जाएगा? 64। कितना जाएगा? 64 और ये हो जाएगा 49 प्लस एक्स, क्योंकि अगर नीचे की संख्याएं समान है
तो ऊपर में जो लिखा हुआ है उसको सीधा सीधा लिख देते हैं, तिर्यक गुणा करने की जरूरत नहीं पड़ती है। क्लियर? ये वाला भिन्न का जोड़ पहली बार कितने लोग देख रहे हैं, या कितने लोग से नहीं बनता था? बन जाता है? अभी बन रहा है, ठीक है। तो जिनसे नहीं बनता है कोई भी चीज मैथ्स में, कोई भी ऐसा संक्रिया है जो आपसे नहीं बनता है, तो आपको यहाँ पर उसको ध्यान देना है, ठीक है। अगर ये बन जाता तो अच्छी बात है, नहीं बनता था तो क्या ध्यान रखना है, अगर नीचे की संख्याएं बराबर है, ठीक है, तो उसका एलसीएम तो उतना ही आएगा 64, और ऊपर में क्या होगा, जो ऊपर में लिखा है वही लिखना है, बस कोई चेंज नहीं होगा। जैसे इसके पहले वाले में हम तिर्यक गुणा कर रहे थे, ये देखो 64 एकम 64, इसमें कोई तिर्यक गुणा नहीं। अगर संख्याएं अलग अलग हो तब तिर्यक गुणा होता है। और एक सबसे खतरनाक 3 लेवल पे बनता है। एक, जब नीचे की संख्याएं समान हो तो ये सबसे आसान भिन्न का जोड़ होता है। एक, जब प्लस माइनस 1 लिखा हो तो तिर्यक गुणा करके ले लेते हैं। एक, जब छोटे नंबर्स होते हैं तब तिर्यक गुणा ले लेते हैं। और एक, जब बड़े नंबर्स होते हैं तो फिर उसमें आंसर निकालना पड़ता है। तो एक सबसे टफ वाला होता है, वो भी हम देखेंगे, क्योंकि एलसीएम, एचसीएफ, लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक जो है, ये दोनों जो है संख्या पद्धति का ही भाग है, ठीक है। भले ही सिलेबस में अलग से लिखा होता है, लेकिन ये इसी का ही पार्ट होता है, ठीक। तो उसको भी इसी में देखेंगे हम। चलो, 64 का 1 से गुणा होगा तो कितना हो जाएगा? 64, ये हो जाएगा 49 प्लस एक्स। 49 इस पर आएगा तो कितना हो जाएगा? 64 माइनस 49 इज इक्वल टू एक्स। तो एक्स का मान कितना आ जाएगा? 15। देखो, दोनों ही तरीकों से आपका आंसर कितना आ रहा है? 15। मैथ्स को आप किसी भी तरीके से बनाओगे, आंसर आपका सही आएगा, है ना। बस आपका कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होना चाहिए। अगर आपने कैलकुलेशन मिस्टेक किया तभी आपका आंसर गलत हो सकता है। तरीके एक से ज्यादा हो सकते हैं मैथ्स को बनाने के, ठीक है। मैथ्स को बनाने के तरीके एक से ज्यादा हो सकते हैं, बिल्कुल। तो ये दोनों तरीका आप नोट कर लो। तो ये वाला पैटर्न मैं ये मान के चलता हूं कि ये हो गया, ठीक है। अच्छा, ट्रिक क्या रहेगा? माइनस आ गया तो भी जोड़ना है। खुद समझ में आ गया ये चीज, ठीक है। ये चीज मैं भी आपको बता सकता था, लेकिन कुछ चीजें आपको खुद सीखना पड़ेगा ताकि आपको एग्जाम टाइम पे याद रहे, ठीक है। तो चाहे प्लस आ जाए चाहे माइनस आ जाए, क्या करना है? जोड़कर ही लिखना है आंसर को, ठीक है। तो ये जो आपके कितने क्वेश्चन थे? 4 क्वेश्चन थे। इन 4 प्रश्नों में ये वाला पैटर्न आपको समझ में आ जाएगा। जब भी आप रिवाइज करेंगे, वैसे आपको रिवाइज करने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी आप रिवाइज कर लीजिएगा एक बार, ताकि कभी भी इस पैटर्न का क्वेश्चन आएगा तो आपसे बनना चाहिए, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चले। अब पैटर्न हम बदलेंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? पैटर्न को बदलेंगे। तो पैटर्न बदल के क्वेश्चन बनाते हैं, चलो। हो गया नोट? चलो, तो एक पैटर्न का क्वेश्चन बन गया, इसलिए उसको हमने टाइप 1 लिखा था। ये सेकंड पैटर्न है, इसलिए इसको हम टाइप 2 लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर पहला आपको क्या बोलता है? 999 995 999 इंटू 999 कैसे बनाओगे जी? कितने लोगों के मन में ऐसा आ रहा है कि इसको और इसको कटा देंगे और गुणा करके लिख देंगे? जिन लोगों के मन में ऐसा आ रहा होगा, ऐसा नहीं होता है कभी भी। आपको पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, अगर 2 सही 3/4 लिखा है, इसका मतलब क्या है? इसका इसके साथ गुणा और इसका इसके साथ प्लस। तो 4 दूनी 8 और 8 और 3 कितना होगा? 11। ऐसे करेंगे, 4 दूनी 8 और 8 और 3 11, ऐसे लिखते हैं। ये पता है कि नहीं? नहीं पता होगा तो अभी देख ली। वैसे यहां पे भी करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? इसका इसके साथ गुणा 999 गुणित 999 प्लस ऊपर वाले को जोड़ते हैं बटे 999 गुणा 999।
अगर सॉल्व हो गया तो ये कट सकता है, ये और ये कट जाएगा। अब समस्या ये है कि एग्जाम में हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम ये 999 गुणा करते रहें, जान नहीं छूट जाएगा यार, छूटेगा कि नहीं बताओ? ऐसा कोई तरीका आपके दिमाग में जिससे तुरंत सॉल्व हो जाए एकदम, कोई भी तरीका? ट्रिक तो मैं बताऊंगा यार, ट्रिक तो इतना आसान है, एक लाइन बस। लेकिन आपके दिमाग का मैं थोड़ा सा देखना चाहता हूं कितना विकास हुआ है कि आप ऐसे चीजों में आप भास्कराचार्य, आर्यभट्ट ये सब बन पा रहे हो कि नहीं, कि उससे भी ऊपर हो। आप लोग तो उससे भी ऊपर हो, बताए कुछ का कुछ कर देते हो मैथ्स में, ठीक है, ठीक। हाँ, फिर भी आपके दिमाग से कुछ ऐसा जो इनको गुणा ना करना पड़े, ऐसा कोई उपाय, कोई भी एक। मतलब मेरे को 999 का इतना कठिन गुणा ना करना पड़े। जो आज बता दिया उसका सिलेक्शन पक्का है भाई। ये गलत क्या है, इसमें तुक्का थोड़े ना मारना है, इसमें आपको बताना है कि आप क्या सोच पा रहे हो। ऐसा कोई तरीका है? बता चुके हो लोग, क्यों देखोगे? हैं, देख के बताओगे? मोबाइल आप लोगों के बंद रहेंगे, है ना? याद रहे आप लोगों का मोबाइल साइलेंट रहना चाहिए, और बैग के अंदर मोबाइल निकालना नहीं है आपको, क्लास में अलाउ नहीं है आपको, ठीक है? मैथ्स में तो बिल्कुल ही अलाउ नहीं है। मोबाइल आपके बंद होने चाहिए, कोई फोन रिसीव नहीं करना है आपको क्लास करते तक, ठीक है? क्योंकि यार अधिकारी बनने वाले तो थोड़ा एटीट्यूड होना है अधिकारी वाला में। आपको देखो, जब तक क्लास लेते रहता हूँ फोन नहीं उठाता हूँ, कम से कम 50 कॉल हो गए होंगे अभी तक। तो वैसे ही बताए, एक होना चाहिए कि नहीं, जब तक हम क्लास में फोन अवॉइड करना है आपको। कोई भी चीज के दिमाग में आ रहा हो कि हाँ इसको ऐसा कर देंगे तो ऐसा हो जाएगा, और तुरंत आंसर आ जाएगा एकदम। चलो मैं ही बताता हूँ। इस 999 को मैं 1000 में से एक लिख सकता हूं, लिख सकता हूं कि नहीं? लिख लूंगा। अब 999 का 1000 से गुणा करोगे तो 999 हो जाएगा, माइनस 999 प्लस 995। 999 में से 995 घटाओगे तो 4 आएगा। 999 माइनस 4 घटाते ही आपका आंसर आ जाएगा। आया मामला समझ में? ठीक, 4 घटाते ही आपका मामला क्लियर। टाइप 2 का पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। घटाओ तो जरा, 10 में से 4 गया 6, बचा क्या यहाँ पे 9, यहाँ पे क्या बचा 9, यहाँ से 1 हासिल लिए थे इसलिए 8 बचा, ये रहा आपका आंसर। क्योंकि आप खुद सोचो, अगर आप इसका गुणा कर भी लो उसके बाद 995 आपको जोड़ना पड़ेगा, तब तो आंसर आएगा। ऐसा मत सोचना कि इसका गुणा करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, 995 जोड़ के आंसर निकालना है। आप अगर 999 को 1000 माइनस 1 लिख देते, होगा कि नहीं 1000 माइनस 1, आपका आंसर जल्दी आ जाता। और इसी को कहा जाता है स्मार्ट वर्क, ठीक है? थोड़ा सा स्मार्ट बनना जरूरी है सब चीजों में, है ना? वहां पे बैल बुद्धि नहीं दौड़ाना है। क्या बोल रहे हो? मैं बताइए, अब सिलेक्शन में पुराने स्टूडेंट हो भाई आप, आपको पता है कैसे बनेगा क्वेश्चन। ये नए लोगों के लिए था, जिन लोग पहली बार पढ़ रहे हैं इस चीज को, ठीक? मैं मान ही नहीं सकता कि पहली बार में कोई बता देगा इस चीज को। चलो ट्रिक देखते हैं। ट्रिक क्या है ना, ये लास्ट का जो 2 लाइन दिख रहा है ना, यही ट्रिक है। अब ट्रिक को अच्छे समझते हैं, ठीक है? ट्रिक जो है वो लास्ट का जो 2 लाइन आपको दिख रहा है वही ट्रिक है। कैसे? क्वेश्चन लिखता हूं पहले मैं। 999 995 बटे 999 इंटू 999। कुछ नहीं करना है, यहां पर कितना लिखा हुआ है 999, लिख दो 999। यहां पर कितना ठो 9 है? अरे कितना ठो 9 है पूछ रहा हूं, जो पूछूं ऐसा बताओ। 3 बार 9 है ना, तो मैं 3 जीरो लगाऊंगा, ठीक है? अभी 999 में से 995 घटाऊंगा तो कितना आएगा? 4 घटाओ, 6 9 9 8 9, 2 स्टेप।
क्या क्या किया, सबसे पहले ये 999 को लिख दिया, यहाँ पर जितना भी 999 था उतना जीरो लिख दिया मैंने, क्योंकि ये तो जीरो बनेगा ही, 1000 में से एक घटाओगे जो भी 3 जीरो आएगा कि नहीं, बस इसीलिए मैं 3 जीरो लिखा है। क्यों लिखा है वो, इसके लिए मैंने आपको सॉल्यूशन बनाया है यहाँ पे। अभी ट्रिक सीखने के लिए सॉल्यूशन पता होना जरूरी है, ठीक है। और 999 में से 995 घटाओगे कितना आएगा, वो 4 मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, घटा दिया। डायरेक्ट आंसर है आपके सामने। ये सॉल्यूशन तो आपको बनाना ही है, इस तरीके को भी यूज करके एक क्वेश्चन आपको बनाना है, ठीक है। क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, ठीक है। अब इसके लिए जगह छोड़ देना यार, बाद में नोट करते रहना, ठीक है। चलो क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 2, 999 97/99 गुणित 99। लो तो ट्रिक से बनाकर दिखाओ तुरंत कैसे आएगा आंसर। इसके लिए आप जगह छोड़ दो, इसके लिए आप जगह छोड़ दो, अभी नोट कर लेना, मैं आपको स्लाइड इधर करके दिखा दूंगा, है ना। हाँ क्या बोल रहे हो, जय हिंद सर, जय हिंद तिवारी जी। बीएसएफ में हूं और कश्मीर में पोस्टेड हूं, छत्तीसगढ़ में 8th तक की पढ़ाई किया हूं, तो सीजी पुलिस में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में दिक्कत होगा कि नहीं, हो सकता है यार। कितना मांगा है, 10th मांगा है क्या पुलिस में आरक्षक, 8th पास मांगा है ना, नहीं होगा जी दिक्कत, ठीक है, बन जाएगा बन जाएगा। 8th पास भी है शायद उसमें, कुछ कुछ मैंने देखा था ट्रेड, अलग अलग ट्रेड, जो चालक का ट्रेड था, ये सब में मैंने देखा था 8th पास। नहीं आएगी दिक्कत, आराम से आप फॉर्म भर दिए होंगे, आराम से तैयारी कीजिए, है ना। वैसे भी फिजिकल अभी तो होना है नहीं, टाइम है फिजिकल में। आर्मी वाले लोग तो क्या दौड़ते हैं भाई, पता है। जब हम लोग गए थे वो सब इंस्पेक्टर के फिजिकल को दिलाने के लिए, ऐसा दौड़ रहे थे ना वो लोग, अब गोला को तो ऐसा फेंक रहे थे बस इंसानों को फेंक देंगे, बताओ वैसी करके। खतरनाक उन लोग को देख के मतलब लगा होता है कि हाँ इन लोग आर्मी वाले हैं भाई। चलो तो इसका सॉल्यूशन देखें, बना लिए। यहाँ कितना ठो 9 लिखा है, 2 ठो। यहाँ पर 999, 1000 में से एक घटाओगे तो 3 जीरो लिखोगे, 99 में से 97 घटाए तो कितना आया जी, -2 करेंगे, आंसर आ जाएगा तुरंत। 10 में से 2 गया 8, ये आएगा 9, ये आएगा 9, यहाँ से एक हासिल लिया तो 8 हो जाएगा, 98998 आ गया। अब सॉल्यूशन भी बनाना है आपको, ये तो सिर्फ ट्रिक है, सॉल्यूशन भी आपको बनाना है। चलिए ये आप इस तरफ पहले इसको नोट कर लीजिए, पहले क्वेश्चन को, ठीक है। 98998 बिल्कुल सही है आंसर। ट्रिपल 9 कर दिए थे, हाँ जल्दी जल्दी क्वेश्चन गलत लिखोगे दिक्कत हो गई। और नहीं, व्याख्याता में टेट का जरूरत नहीं है। नोटिफिकेशन कहाँ है, जबरदस्ती जो है व्याख्याता वालों को भड़का रहे हो, पता है, जरूरत पड़ेगा बोल के डरवा रहे हो व्याख्याता वालों को। इन लोगों को तैयारी कम और डर ज्यादा है इनके अंदर, खुद भी डरेंगे लोगों को भी डरवाएंगे। हो गया ये नोट, ये इसको सॉल्व करने का पूरा तरीका और वो है ट्रिक। तो ये हो जाए तो अगले क्वेश्चन को जो है आपको पूरा सॉल्व करना है सबके सबको, ठीक है। ट्रिक तो हम बना लेंगे और ट्रिक हमको एग्जाम में तब याद रहेगा जब हम प्रैक्टिस किए रहेंगे, अगर प्रैक्टिस नहीं किए रहेंगे तो ट्रिक वैसे भी याद नहीं रहता है। हो गया, लिख लिए ना, चलो इसका सॉल्यूशन बना के दिखाओ, क्वेश्चन नंबर 2 का पूरा सॉल्यूशन बनाओ। जब तक अगला क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं आप लोगों के लिए, है ना।
ये अगला क्वेश्चन है आपके लिए, बनाओ जी जल्दी। क्या है आंसर? ये वाला बना लिए सॉल्यूशन कि इसको बनाकर दिखाना पड़ेगा? सॉल्यूशन को बना ले, चलो तुरंत बना लेते, कितना ही टाइम लगेगा। ठीक है, देखो इसका इसके साथ गुणा होगा तो 999 गुणित 99 हो जाएगा, ठीक है, प्लस 97 बटे 99, ये तो गुणा लिखा ही हुआ है, ये 99 कट गया। इसको क्या लिख सकते हो आप? 1000 माइनस 1 इंटू 99 प्लस 97, तो ये हो जाएगा 99,000 माइनस 99 प्लस 97। इसके बाद वही स्टेप आ गया, 99 में 97 का कितना आएगा? -2, तो 99,000 में से जब आप 2 घटाओगे तो क्या आ रहा है? 98,998, यही आ रहा है आंसर। तो सॉल्यूशन आसान ही, इसको भी सॉल्व कर लिए। कितना आ रहा है इसका आंसर? सबसे पहले 3 9 लिखे अपन, इसके जगह पे 3 0 लिख दिया हमने, माइनस घटा लो, 9 में से 4 गया 5, 5 घटाओगे तो आ जाएगा 5 9 9 8 9 9 998 995, यही आ रहा है आप लोगों का। देखो कुछ अलग आ रहा है क्या? नहीं बनाए थे ऑनलाइन वालों? 98,995, ठीक, सही है आंसर, 998,995, ठीक है। इसका पूरा सॉल्यूशन भी बना लेना है ना, तो क्या करना है? पूरा सॉल्यूशन भी बना लेना है आपको। तो इस पैटर्न का क्वेश्चन अब आएगा तो बन जाएगा, जल्दी बना लोगे मतलब। गुणा करके तो आप बना ही सकते थे, लेकिन तरीका होना चाहिए कि हाँ आप 10 सेकंड के अंदर बना लो यार, 10-15 सेकंड के अंदर। प्रैक्टिस में रहेगा तो बना लोगे, ठीक है, प्रैक्टिस में रहा तो आराम से बना लोगे। चलो एक क्वेश्चन और लिखो, ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, सब लोग लिख लियो क्वेश्चन नंबर 3 तक। क्वेश्चन नंबर 4, 999 93 99 इंटू 99, देखते हैं कौन सबसे पहले आंसर देगा भाई। थोड़ा चैलेंज के रूप में लो, तुरंत आंसर आना चाहिए, ट्रिक से बना लो, लेकिन आंसर तुरंत बताना है आपको। निन्यानवे हजार 900, 98,994, देखते हैं। डबल 9 आपने लिख दिया डायरेक्ट, ये यहाँ पे 3 9 है, इसके लिए 3 0 आपने लिख दिया, माइनस 99 में 93 घटाए तो कितना आया? 6, ठीक है, 10 में 6 गया 4 9 9 8 9, यही आ रहा है।
मेरे ख्याल से इतना क्वेश्चन काफी है। एक पैटर्न के कम से कम हमको 3 या 4 क्वेश्चन बनाने होते हैं ताकि वो पैटर्न हमारे दिमाग में रहे और जब भी हम उस चीज को रिवाइज करें वो चीजें हमसे बने। ठीक है, तो इतना प्रैक्टिस करना, आगे का कल देखेंगे। ठीक है, कल ज्यादा क्वेश्चन करेंगे। ठीक है भाई, कल देखेंगे इसके आगे।